हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टडी विद अभिनव यादव चैनल पर। और मैं हूं अभिनव यादव। और कल हमने डिस्कस करते हैं आज कल का जो रिमेनिंग रह गया था उससे आगे का। तो हम 2 लेक्चर दे चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10 पे, जहां हमने व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंस लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती है, उन्हें ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया था। दोनों तरह से बताया कि ग्राफिकली कैसे पहचानेंगे और एल्जेब्रिकली कैसे पहचानेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस है या पैरेलल लाइंस है। तो वहाँ हमारा इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट हो गया है। आप उसको आई वॉल पे देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप उसे सर्च कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, Aftab tell his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you. Where were then also? 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will. Is it intersecting lines? Represent the situation graphically and algebraically. तो इसमें ये कह रहा है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है 7 ईयर आएगो, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा हूँ जब तुम उस एज की होगी। उस जब उस टाइम उसकी लड़की की जितनी एज होगी उससे उसके पिताजी कितना है, आफ्ताब कितना है, 7 साल बड़ा है। और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि 3 साल फ्रॉम नाउ, यहाँ से 3 साल आगे, आई सेल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल, तुम उस समय जितनी होगी मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँगा। तो ये पूछ रहा है कि इज इट इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्टिंग या रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट आफ्ताब प्रेजेंट इज एक्सियस। जब भी ये एज के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ हम केवल प्रेजेंट एज लेट करते हैं। प्रेजेंट एज से ही हम पीछे चले जाते हैं, पीछे की सिचुएशन देखते हैं और आगे की फ्यूचर की सिचुएशन देखते हैं। तो प्रेजेंट एज को लेट करना है आपको। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज एक्स ईयर एंड इज डॉटर प्रेजेंट एज इज वाई ईयर। अब वो पहली सिचुएशन कह रहा है 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो मतलब 7 साल पहले, पहले यानी कि पीछे। जब पीछे जाएंगे तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। तो आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, मान लिया आप कितनी है 20 और 7 साल पहले तो किसी की एज कितनी होगी 13। तो वही हमें यहाँ करना है। अब उसकी प्रेजेंट एज आफ्ताब की कितनी ले रखी है एक्स, और 7 साल पहले x-7 हो जाएगी। ऐसी डॉटर एज प्रेजेंट एज कितनी है वाई, और 7 साल पहले उसकी हो जाएगी y-7 ईयर्स। मतलब जैसे अभी मान लिया मेरी एज 20 है और 7 साल पहले पीछे की बात करूं तो उस समय मेरी एज कितनी हो गई 20-7 यानी कि 13। तो वही यहाँ हमने किया है। इसे आप एक्स और वाई को कुछ प्रेजेंट एज सपोज कर सकते हैं अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा। तो अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसकी जो आफ्ताब की एज है वो 7 गुना बड़ी है उसकी डॉटर से एज से। तो x-7 7 साल पहले की एज और उसकी 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज y-7, उससे वो कितना गुना बड़ा है 7 टाइम्स। तो इसे सोल्व कर लिया, x-7 इक्वल टू 7y-49, x-7y इसे +42 -49 और -7, और ये -49 इधर जाकर प्लस का 42 हो जाएगा। तो -7 प्लस का 49 प्लस का 42 इक्वल टू 0। एक पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन बोल रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब यहाँ से प्रेजेंट एज है उससे 3 साल आगे यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर की जब भी बात करें नाउ वर्ड आए तो प्लस यूज़ करना, नाउ या आए या हैंस आए तो वहाँ प्लस साइन यूज़ करते हैं। तो वो कह रहा है कि आफ्ताब की अब जो 3 साल आगे की एज है, मान लिया अब मेरी एज 20 साल है, अब मैं 3 साल आगे की यानी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो मेरी कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। तो ऐसी x+3 आफ्ताब की एज हो गई। ऐसी उसकी डॉटर की मान लिया 10 साल एज है और आगे 3 साल किसी की बात करूँ तो 10+3 कितने हो 13 हो जाएगी। ऐसी उसकी y+3, ठीक है, उससे y+3। अब वो उससे कितना गुना बड़ा है 3 गुना बड़ा है यानी कि 3 टाइम्स बड़ा है। तो इसे सोल्व कर लो, x+3 इक्वल टू 3y+9, x प्लस इसको सबको इधर ले आओ, x-3y ये हो गया प्लस का 3 और ये इधर आ गया -9 तो -6 हो जाए इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आई, एक तो यही एक आई x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और एक आई x-3y -6 इक्वल टू 0। तो यही हमारी एल्जेब्रिकली जो ये सिचुएशन बोल रहा था उससे हमने मैथमेटिकली ऐसे दिखा दिया। अब वो इसे रिप्रेजेंट कह रहा है कि रिप्रेजेंट करो इसे ग्राफिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये दो जो हमारी इक्वेशन आई है
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको ले लेते हैं। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। तो 42 उधर माइनस जाके और 7y कैसा हो गया प्लस, माइनस का 7y कैसा हो गया उधर जाके प्लस का 7y हो गया। तो पहली इक्वेशन, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। y कितना रखो, 6 रख दो। तो y कितना है, 7 इंटू 6 42, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 42। अब यहाँ पर 5 रख दो y की जगह, 7 इंटू 5 35 हो गया, माइनस 42 प्लस 35 माइनस 7 हो गया। अब y की जगह 7 रख दो, 7 7 49, माइनस 42 प्लस 49, तो प्लस का 7 बचा। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। दूसरी वाली इक्वेशन कितनी थी, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स की वैल्यू कितना, 3y उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 3y, और माइनस का 6 भी उधर जाके कैसे हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं। अब इसी इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करी है, y की जगह 0 रख दो, तो ये तो 0 हो गया, x कितना बचा 6, y की जगह 1 रख दो, ये 3 हो गया, तो 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, y की जगह अब माइनस 1 रख दो, ये हो गया माइनस 3, और प्लस का 6, तो प्लस का 3 बचा। तो इन्हीं को हेल्प से यूज़ करते हुए हम ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली हमने ये देखा है, इसके पॉइंट जो आ गए थे हमारे पास 0 6 आए, माइनस 7 5 और 7 7, तो हमने इसमें रिप्रेजेंट कर लिए हैं 0 6, तो 0 x 0 y 6 0 6। दूसरा आया x माइनस 7 और y 5, तो x माइनस 7 और y 5, ठीक। तीसरा है 7 7, तो 7 और 7। यहाँ जो ये पॉइंट है ये थोड़ा इनकरेक्ट प्रॉपर वे में नहीं है, स्पेस इनका जरूर नहीं कि ये सेम है, तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे फिगर ऐसे लग सकती है थोड़ा सा। जब आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो वहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं हर कॉलम, ईच जो बॉक्स होता है वो एक्यूरेट मेजरमेंट का होता है। तो यहाँ पर इक्वल में एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी फिगर में डिफरेंस हो सकता है। अब दूसरी जो लाइन थी उसके कोऑर्डिनेट कितने थे, पहला 6 0, तो 6 0, तो 6 ये रहे x और y कितना 0। दूसरा है x 9 और y 1, तो x 9 और y 1। तीसरा है x 3 और y माइनस 1, तो x 3 और y माइनस 1। तो इस तरह हम x3 और y माइनस 1, तो ये वाली आ गई। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, एक लाइन मिलेगी, एक ये लाइन मिलेगी। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस तो दिखाई नहीं दे रही है, तो ये इस तरह ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी नहीं है। तो ग्राफिकली हमने मैथमेटिकली पहले ही बता दिया, ग्राफिकली ये बता दिया, और उसने पूछा था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है या नहीं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी ये नहीं है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 balls ऑफ सेम काइंड फॉर ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये दोनों पूछ रहा है हमसे, मैथमेटिकली भी सॉल्व करो जैसे पीछे करा हो, ग्राफिकली भी सॉल्व करा है। अब जो कोच है वो क्रिकेट टीम का वो क्या खरीद रहा है, बैट और बॉल खरीद रहा है। तो कंबाइंड, पहले वाली कंबाइंड करके सिचुएशन में 3900 आया है कोस्ट, और दूसरी वाली सिचुएशन में कंबाइंड करके जो उसका कॉस्ट आया पूरे की 1300 रुपये आई है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू x रुपीज़। तो हर प्रत्येक बैट का जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू y रुपीज़, जो हर एक बॉल की कॉस्ट है वो y रुपीज़ है। तो अब सिचुएशन में क्या कह रहा है कि 3 बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी है x है, 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी 3x हो गई। एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y, तो 6 की कितनी हो गई 6y होगी, ठीक है। तो इक्वल टू 3900। सिमिलरली अब उसने क्या करा है, एक ही बैट खरीदा है। अनोदर सिचुएशन में वो कह रहा है कि एक बैट खरीदा है और 3 मोर बॉल खरीदी है। तो एक बैट का कितना हो गया x, और दूसरी का कितना हो गया बॉल का 3y इक्वल टू 1300। अब पहली वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं, ये 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 है। इसे यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन ले लिया, ये तो x हुआ, 6 कितनी बार गया 2 टाइम्स, और ये कितना 39 कितना गया 39 गया 13 बार। तो ये पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी हमारी इक्वेशन बनी थी कि उसने एक बैट खरीदा था और 3 बॉल खरीदी थी। तो एक बैट x 1 इंटू x ही होगा, और बॉल 3y इक्वल टू 1300। दूसरी वाली इक्वेशन ये आई। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आई, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो पहले ये तो हो गया मैथमेटिकली हो गया, इसे मैथमेटिकली हो गया। अब इसे ग्राफिकली कैसे करेंगे उसे भी देख लेते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x की वैल्यू यहाँ से निकाल दी 1300 माइनस 2y,
ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू पुट करते जाओ, y की 600 करा तो 2 इंटू 600 1200, 1300 में 1200 गया तो 100 बचा। अब यहाँ पर 500 रख दी, 2 इंटू 500 1000 हो गया, 1300 में से 1000 माइनस हो गया, 300 बचा। अब यहाँ पर 400 रख दिया, 2 इंटू 400 800, 1300 में से 800 गया, 500 हो गया। इसी तरह दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, दूसरी इक्वेशन में से फिर x की वैल्यू निकाल दो तो 1300 माइनस 3y। दूसरी वाली इक्वेशन में यही करा है कि x की वैल्यू निकाल दी 1300 माइनस 3y। अब यहाँ पर फिर y की वैल्यू पुट करते जाओ, y कितना रखा 4, तो ये 3 इंटू 4 कितना हो गया 1200, 1300 माइनस 1200 100 बचा। दूसरे में y की वैल्यू रख दो 300, तो 3 इंटू 300 900 हुआ, 1300 माइनस 900 400 बचा। फिर y की वैल्यू रख दो 200, तो 3 इंटू 200 हो गया 600, 600 1300 माइनस 600 कितना हो गया 700। तो इस तरह के ये आ गए, और इसे फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं फिर। तो इसे फिर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया, तो हमारे पास पॉइंट आए हैं 100 और 600, तो 100 और 600, ठीक है। फिर आए हैं 300 और 500, तो 300 और 500, और फिर आए हमारे पास 500 और 400, 500 और 400। तो इन दो को मिला के एक लाइन मिली, तो ये वाली पहली लाइन रिप्रेजेंट, ये जो पहली लाइन रिप्रेजेंट है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। और दूसरी वाली, दूसरे में पॉइंट मिला हमें 100 और 400, फिर उसका अगला मिला 400 और 300, फिर नेक्स्ट जो मिला हमें वो 700 200। तो इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करके एक लाइन और मिल गई। तो इस तरह इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज 300। रिप्रेजेंट द ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। तो इसमें ये कह रहा है कि 2 kg और 1 kg जो एप्पल खरीदे उसने पहली बार में, वो तो दोनों का जो कॉस्ट मिला के आया दोनों आइटम्स का, तो वो 160 आया। कुछ महीनों बाद उसने खरीदे फिर से एप्पल और ग्रेप्स, अब के उसने 4 kg एप्पल खरीदे और 2 kg ग्रेप्स खरीदे, तो उनकी जो कॉस्ट आई वो 300 आई। तो इसे मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करना है। तो हमने मान लिया कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट x रुपीज़ है, और ऐसी ग्रेप्स की 1 kg की कॉस्ट कितनी है y रुपीज़। अब पहली वाली सिचुएशन में उसने 2 किलो एप्पल खरीदे हैं, एक की भाई कोई आइटम है एक 10 रुपये में मिल रहा है, तो दो कितने हो गए 20 रुपये में हो गए, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करते ही, ठीक है। 3 कितने में मिलेंगे 10 इंटू 3 30 रुपीज़ में, ठीक है। तो उसी तरह अगर 1 kg एप्पल x रुपीज़ में है तो 2 kg कितने हो गए 2x में, और 1 kg ग्रेप्स y में है तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इसी तरह अब 4 kg ऑफ एप्पल्स खरीदे और 2 kg ग्रेप्स खरीदे तो 300 में मिला है उसे। तो वही एक चीज़ 10 रुपये में खरीदें तो 4 चीज़ कितने में खरीदेंगे 40 में। तो अब कितने हैं 4 kg एप्पल, और एक kg एप्पल की हमने कॉस्ट ली है x रुपीज़, तो 4x हो गया। इसी तरह ग्रेप्स हो गया, ग्रेप्स में भी क्या है कि इसने आपके ग्रेप्स कितने खरीदे 2 kg खरीदे हैं, 1 kg कॉस्ट कितनी मानी है ग्रेप्स की तो वो y मानी है, और तो 2 kg ग्रेप्स कितने के हो गए 2y हो गए इक्वल टू 300 हो गए। तो हमने पहले इसे यहाँ से y की पहले ये तो हो गया मैथमेटिकली हो गया। अब इसे ग्राफिकली कर लेते, ग्राफिकली कैसे होगा तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, y इक्वल टू 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2x, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते जाओ y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू पहले कितने रखी है 50, तो 2 इंटू 50 100 हो गया, 160 माइनस 100 तो 60 बचा। फिर x की वैल्यू कितनी रख दी 60, तो 160 माइनस 120 तो 40 आ गया। फिर रख दी अगली बार 70, तो 2 इंटू 70 कितना हो गया 140, 160 माइनस 140 20 बचा। अब दूसरी वाली इक्वेशन को ले लो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। यहाँ से फिर y की वैल्यू निकाल दो, या x की वैल्यू जिसकी भी वैल्यू तुम निकालना चाहते हो उसकी वैल्यू निकाल दो। तो y की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, तो 300 माइनस 4x अपॉन 2। इसी तरह यहाँ पर अब रख लो x की वैल्यू 0 रखो, तो ये तो 4 इंटू 0 हो गया, तो ये बचा 300 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 150 हो गया। ठीक, फिर आगे कितना रखा 40 रख दिया, ठीक है। तो 4 इंटू 40 कितना हो गया 160, 300 160 गया 140 बचा, 140 70 आया। फिर यहाँ रख दिया 50, यह हो गया 4 इंटू 50 200 हो गया, 300 माइनस 200 कितना 100, ये कितना आ गया 50। इसी तरह इसे भी आप ग्राफिकल में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। और कल हम 3.2 एक्सरसाइज करवाएंगे। इसी तरह आप जुड़ते रहें प्लीज़। वीडियो को जो है ना पूरा लास्ट तक देखे करें जी, जिससे आप अच्छी से अच्छी तरह नॉलेज को गेन कर सकें। और बहुत ही जल्द में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे क्लास 10th पे RD शर्मा, RS अग्रवाल, ML अग्रवाल के, वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लीज़ जब तक लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।